जो होता है अच्छे के लिए होता है। कृष्ण ने गीता में जो बातें कही हैं, वे न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। उनमें से एक गहन और महत्वपूर्ण संदेश है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की गहराई को समझने का मंत्र है। जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं, तो ये हमारे जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। तो आइए इसे भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से समझे और प्रेरणा ले। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो भी हो रहा है, वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार हमें वर्तमान में इसका कारण समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य है। कृष्ण ने यह भी कहा, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। यही सिद्धांत हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वो हमें कितनी भी कठिन या अप्रिय क्यों न लगे, हमारे भले के लिए ही है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने की कोशिश की, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि जो हो रहा है वो धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं अपने परिवार और अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। ये अधर्म है। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। ये मत सोचो कि तुमने किसी का अंत किया। ये सृष्टि का नियम है कि आत्मा अजर अमर है। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को यह समझने में मदद की कि हर घटना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। जब भी जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन कृष्ण का ये संदेश हमें सिखाता है कि हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। मान लीजिए, आपने किसी नौकरी के लिए आवेदन किया और आपको वो नौकरी नहीं मिली। उस समय आप दुखी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप पाते हैं कि आपको इससे भी बेहतर अवसर मिला। ये कृष्ण के सिद्धांत को दर्शाता है कि हर असफलता के पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। अगर किसी रिश्ते में आपको धोखा मिलता है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप बर्बाद हो गए। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। ये अनुभव आपको और मजबूत बनाता है और सच्चे रिश्तों की अहमियत सिखाता है। कृष्ण का संदेश है कि जीवन में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब हम ये मान लेते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी सोच से ही बड़ा या छोटा बनता है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढें, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कृष्ण ने हमें धैर्य रखना सिखाया। वो कहते हैं, ये समय भी बीत जाएगा। जब हम जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि ये समय भी स्थायी नहीं है। ये गुजर जाएगा और इसके साथ हमें कुछ नया सिखा कर जाएगा। प्रकृति हमें ये सिखाती है कि हर रात के बाद दिन आता है। जिस तरह अंधेरे के बाद उजाला आता है, उसी तरह हर कठिनाई के बाद सुखद समय भी आता है। कृष्ण ने हमेशा समस्याओं को अवसर में बदलने की प्रेरणा दी। जब भी किसी ने उनसे मार्गदर्शन मांगा, उन्होंने उसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। जब अर्जुन निराश हो गए थे और उन्होंने अपने कर्तव्य से दूर भागने की कोशिश की, तो कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि ये युद्ध उनके लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। कृष्ण ने हमेशा वर्तमान में जीने पर जोर दिया। वे कहते हैं, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान में जीने पर ध्यान दो। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। अगर आप किसी गलती के लिए अपने अतीत को दोष देते रहेंगे, तो आप अपनी वर्तमान क्षमताओं को बर्बाद कर देंगे। इसी तरह अगर आप भविष्य की चिंता में लगे रहेंगे, तो आप अपने आज को खो देंगे। हर परिस्थिति को स्वीकार करें। जब आप किसी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, तो आप उसमें छिपे अवसर को देख सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है। सकारात्मक सोच रखें,
जीवन में सकारात्मक सोच रखना बेहद जरूरी है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। धैर्य और कर्म पर भरोसा करें। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो सृष्टि हमारे लिए सही समय पर सही परिणाम लाती है। कृष्ण का संदेश जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें सिखाता है कि जीवन में हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। जीवन की हर चुनौती में भगवान कृष्ण के इस अमूल्य संदेश को याद रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें।